हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है। कोई सामान खरीदा, उस पर जो लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ, हानि कितने प्रतिशत की हुई, उस चीज को आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दी। इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यानी कि सामान जो है साइकिल 1200 रुपए में खरीदी थी और 1500 रुपए में बेची, तो यहां जो लाभ हुआ है उसको हम प्रतिशत में कैसे निकालेंगे वहां देखना है। तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपए और इसमें विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपए। तो ये लाभ हो रहा है। खरीदा है साइकिल, जो खरीद गई वो 1200 रुपए में और उसे बेचा गया है 1500 रुपए में, तो यह क्या हुआ? लाभ हो गया। तो लाभ बराबर 1500 माइनस 1200 बराबर 300 रुपए। प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर निकलता है इसलिए बटे में क्रय मूल्य आता है। तो लाभ कितना आया है? 300 रुपए गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा? जो क्रय मूल्य क्या था? 1200 रुपए। तो यहाँ 1200 रुपए आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 3 चौक 12 यानी 4 आ गया और इस 4 से कट जाएगा 25 बार। तो ये कितना आ गया? 25% का लाभ। यानी उस साइकिल पर जो है 25% का लाभ हुआ। ठीक है, इस तरह से लाभ निकलता है। दूसरा सवाल लेते हैं। आगे दूसरा सवाल, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दी। 11 रुपए में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहां भी देखिए, 10 रुपए में खरीदी थी, 11 में बेच दी, तो हमें कितना लाभ हो रहा है, उसमें कितना लाभ हुआ ये निकालना है। तो उसके लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो होता है उसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो क्रय बराबर 11 रुपए, 10 रुपए, क्रय 10 रुपए और विक्रय बराबर होता है बराबर 11 रुपए। 11 रुपए आ गया। अब क्या करना है? यहां लाभ निकालेंगे तो लाभ कितने रुपए का आ गया? इसे 11 में से 10 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 1 रुपए का लाभ आया। 1 रुपए का लाभ हुआ उसको, यानी 11 में उसने बेचा था, 10 में खरीदा था, तो 1 रुपए का लाभ आ गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर आता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 1 रुपए का 100 रुपए 100% पर गुणा 100 आ गया और क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए। 10 से कट जाएगा 10 बार 10%। तो लाभ कितना हुआ? उसे 10% का लाभ हुआ। तो इस तरह से सामान कोई भी खरीदा बेचा तो उसका पहले लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने के बाद उसको फार्मूले में रख देंगे तो उसका जो है आपका प्रतिशत लाभ आ जाएगा। इसमें दूसरा आगे सवाल लेते हैं। एक व्यापारी ने, तीसरा सवाल है,
एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपए में खरीदकर 1500 रुपए में खरीदकर 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो बताइए, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। अब हमें देखना है, इसमें क्रय मूल्य तो दिया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया, तो हमें देखना है उसमें सवाल में लाभ है या हानि है। लाभ है या हानि जब पता चलेगा तो फिर हम उसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम क्रय मूल्य क्या है। तो 10 किलोग्राम घी का मूल्य कितना क्रय, तो यहाँ क्रय मूल्य लिख देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या दिया है इसमें, यानी कि 1 किलो का दिया है। 1 किलो का जो मूल्य है विक्रय वो 120 रुपए है, और घी कितना है 10 किलो है, तो यानी कि 120 गुणा 10 तो बराबर कितना हो गया 1200 रुपए। क्यों? क्योंकि 1 किलो 120 रुपए का, तो 10 किलो 1200 रुपए का। तो विक्रय मूल्य आ गया 1200 रुपए, क्रय मूल्य 1500 रुपए आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाँ हो रहा है, पता चल गया है हानि हो रही है, तो हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए, और माइनस 1200 रुपए बराबर 300 रुपए। तो कितना हो गया ये, यहाँ 300 रुपए आ गया, यानी कि तो ये हमारी हानि आ गई। अब हम इसे प्रतिशत में बदल देंगे, तो प्रतिशत हानि बराबर उसी तरह से जैसे लाभ का निकलता है उसी प्रकार से हानि का फार्मूला भी है। तो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोनों क्रय मूल्य पर निकलते हैं, हानि और लाभ क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो हानि कितने की है 300 की, गुणा 100 और बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या है 1500 रुपए, तो यहाँ 1500 लिखेंगे, और ये 300 से 1500 कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये कटेगा 20 बार, तो ये 20% की हानि हुई। 20% हानि, कितने प्रतिशत की हानि 20% की हानि। इस तरह से नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 4, एक टेलीविजन एक टेलीविजन 4000 रुपए में खरीदा, 4000 रुपए में खरीदा, 4000 रुपए में खरीदा। उसने उसे 3800 रुपए में बेच दिया, 3800 रुपए में बेच दिया। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है सवाल में लाभ हानि के, कुछ सवाल में पता चल जाता है कि उसमें लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, क्रय मूल्य को देख करके पता चल जाता है। क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पता चल रहा है कि हानि हो रही है। में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई, इस प्रकार का सवाल है। देखिए तो उसमें क्या है, क्रय मूल्य कितना है इसमें
क्रय मूल्य बराबर 4,000 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य कितना है 3800 रुपये। 3800 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां पता दिखाई दे रहा है कि यहाँ 4,000 रुपये है, यहाँ 3800 रुपये है, तो इसका मतलब ये हानि है। तो हानि कैसे निकलेगी, तो पहले हानि निकालेंगे। हानि बराबर 4,000 माइनस 3800, तो कितनी हानि आ गई 200 रुपये। तो 200 रुपये की जो है हानि हुई। अब हानि 200 रुपये की हो गई। अब यहां फिर उसे प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो कितना, हानि कितनी है इसमें 200 रुपये गुणा 100 और बटे आपका कितना आ गया क्रय मूल्य 4,000 रुपये। तो ये कट जाएगा, 4,000 रुपये आ गया। तो यहां से एक जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, और 5 से कट जाएगा 4 से 5 बार। तो ये कितना आ गया 5%। तो हानि कितने की हुई 5% की हानि हुई। तो कोई भी सवाल हो, उस सवाल में देखना है कि हमें कैसे निकालना है, उसको ध्यान से देखना है। तो अगले सवाल देखते हैं। कहीं पर सवाल अलग अलग वस्तु का आता है फुटकर में, तो उसको उसी प्रकार से गिनती करके गणना करके निकालेंगे। प्रश्न नंबर 5, नरेंद्र ने 4 दर्जन पेंसिल 4 दर्जन पेंसिल 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदी। के भाव से खरीदी। के भाव से खरीदी। यदि उसने एक पेंसिल 1 रुपये के भाव से बेच दी, यानी उसने खरीदी और फिर क्या किया, एक पेंसिल जो है 1 रुपये की बेच दी, तो उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। लाभ या हानि हुई, ये निकालेंगे यहां पर। तो हमें उसमें देखना है, इसमें ध्यान से देखिए सवाल में कि 4 दर्जन पेंसिल है और ये 9 रुपए की दर से बेची है। 1 दर्जन का मूल्य 9 रुपए। तो यहां देखेंगे कि पहले हम उसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य कितना होगा, उसका क्रय मूल्य बराबर 4 दर्जन पेंसिल है 9 रुपए के भाव से, तो 4 गुणा 9 बराबर 4 9 36 रुपए। तो देखिए उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 36 रुपए की खरीदी थी, 4 दर्जन पेंसिल थी 9 रुपए के दर से, तो 1 दर्जन 9 रुपए की, तो 4 दर्जन 36 रुपए की भाव से खरीदी। उसने एक पेंसिल 1 के भाव से बेची। अब हमें यहाँ पेंसिलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे हम पेंसिल बराबर कुल पेंसिल बराबर, तो 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती हैं 12, और ये है 4 दर्जन, तो 4 गुणा 12 बराबर 12 चौक 48, ये 48 पेंसिल आ गई। अब उसने क्या किया, एक पेंसिल को 1 रुपए से बेचा है,
और 48 पेंसिल का मूल्य यहाँ निकालेंगे तो यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर, अब 1 रुपए की एक बेची है और पेंसिल कितनी है? 48 पेंसिल है, तो हम क्या करेंगे, 48 को 1 से यहाँ गुणा कर देंगे। 48 गुणा 1 बराबर 48 रुपए। तो जो पेंसिल कितने रुपए की बिकी हुई? 48 रुपए की, और खरीदी कितने की थी? 36 रुपए की। तो यहाँ लाभ है या हानि है, यह पता चल रहा है। क्रय मूल्य 36 रुपए, विक्रय 48 रुपए हो गया, तो क्या हुआ? लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालेंगे, तो लाभ बराबर 48 माइनस 36, तो कितना आ गया? 2 1 यानी 12 रुपए। 12 रुपए ये आपका क्या आ गया? लाभ आ गया। तो 12 रुपए लाभ हो, तो यहां प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र का ध्यान रखना है। तो क्रय लाभ कितना था? 12 रुपए का, गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है इसका? 36 रुपए। तो यहाँ 36 आ जाएगा, 12 या 36, और 3 से इसे ये विभाजित नहीं होगा, तो ये बराबर आ जाएगा 100 बटे 3, और 3 से इसे जब हम सही में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। देखिए कैसे, अगर हम 100 से 100 को भाग करते हैं, 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, ये 10 आ गया, 3 तिया 9, तो ये 1 शेष बचा। जब हम उसको यहाँ ऐसे संख्या आती है उसे प्रतिशत में बदलते हैं, इस तरह से भाग करके सही में लिखा जाता है। तो ये जो संख्या आई है ये यहाँ आती है, नीचे वाली संख्या ऊपर, और ये भाग वाली संख्या इधर आ जाती है। तो इस तरह से हम उसको सही के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से निकालते हैं। आगे एक प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न नंबर 6, श्याम ने 150 दर्जन पेंसिल 150 दर्जन पेंसिल 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदी। के भाव से खरीदी, देखो यहाँ 150 दर्जन है और दर्जन का मूल्य है 10 रुपए, के भाव से खरीदी। यदि उसने ₹1.20 प्रति पेंसिल की दर से बेच दी, तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, उसको कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, इस तरह से बताना है। तो यहां ध्यान दीजिए, 150 दर्जन पेंसिल, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा यहाँ? तो सबसे पहले क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? एक दर्जन कितने की है? 10 रुपए की, और पेंसिल है 150 दर्जन, तो यहां आ जाएगा 150 गुणा 10, तो यह आएगा आपका 1500 रुपए। तो क्रय मूल्य 1500 रुपए आ गया। अब यहां देखेंगे विक्रय मूल्य, यानी ₹1.20 उसने एक पेंसिल बेची, लेकिन यहां पर है 150 दर्जन, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पेंसिलों की संख्या निकालनी होगी। तो यहां पेंसिलों की संख्या निकालेंगे, तो कुल पेंसिल कितनी होंगी? कुल पेंसिल बराबर, अब यहां देखिए
100 दर्जन 150 दर्जन पेंसिल हैं, तो एक दर्जन में कितनी पेंसिल होती है, तो उससे गुणा कर देंगे इसको, कितनी होती है 12, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 12 0 0, 12 पंजे 60, 6, 12 का ना 12 और 6 18, तो कितना आ गया ये 1800 रुपए बिक रहे, यानी वो 1800 रुपए नहीं, 1800 पेंसिल आ गई 1800। कितनी पेंसिल हो गई 1800 पेंसिल, क्योंकि 150 दर्जन थी, 12 से गुणा कर दिया तो 1800 पेंसिल आ गई। अब कह रहा है कि एक पेंसिल 1 रुपया 20 पैसे की बेची है, तो अब आएगा आपका विक्रय मूल्य यहां पर, तो हम ये विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 1800 गुणा 1.20। अब इसे गुणा कर दीजिए, एक, देखिए गुणा करने के लिए कितने जीरो गिन लीजिए, 1 2 3, तो यहां 3 जीरो लगा दीजिए पहले। अब 12 से गुणा कर देंगे, 12 से 18 गुणा कर दीजिए, 12 अट्ठे 96, हासिल 5 वो 9, 12 अट्ठे 96 हासिल 9, और 12 का ना 12 और 9 21, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो यहां दशमलव लग जाएगा, तो इतने आ जाएंगे 2160 रुपए। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य, तो 2160 रुपए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1500, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर 2160 माइनस 1500 बराबर कितना आ गया 660 रुपए। ये 660 रुपए लाभ आ गया। कितना, अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, यहां प्रतिशत लाभ बराबर, अब प्रतिशत लाभ के लिए जो संख्या दी गई है, लाभ आया, लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है इसमें 1500 रुपए, तो 1500 यहां जाएगा, ये 1500 रुपए आ गया। इस तरह से अब इसे काट दीजिए, यह जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो ये कट गया, क्या बचा 15, 15 से 660 को भाग कर दीजिए, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, यानी 44%, कितना आ गया 44% का लाभ हुआ है। इस तरह से कहीं भी दर्जन से आता है या किसी प्रकार का, तो उसको पढ़ करके सवाल के उसमें पेंसिलों की संख्या इस तरह से सवाल करते हैं। एक लास्ट सवाल और लेते हैं। करीम 20 दर्जन खिलौनों को 20 दर्जन खिलौनों को 375 रुपए 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। यानी कि देखिए 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, और प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए की दर से बेचता है, यानी एक खिलौने को वो 33 रुपए का बेचता है। तो क्या है प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है, या तो प्रतिशत लाभ बताना उसमें, या हानि बतानी, जो भी आएगा। तो यहां देखेंगे 20 दर्जन खिलौने उसने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, तो इसका मतलब पहले क्रय मूल्य निकलेगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे इसको, यानी 375 गुणा 20 बराबर 0, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 सत्ते 14 15 हासिल 1 और 2 तिया 6 1 7, 7500 रुपए।
क्रय मूल्य उसका 7500 रुपये हो गया। और वो कह रहा है कि उसने एक खिलौना 33 रुपए का बेचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम फिर खिलौनों की संख्या है निकालनी होगी। खिलौने हैं कितने? 20 दर्जन। तो खिलौने निकालेंगे हैं खिलौनों की संख्या। कुल खिलौने कितने होंगे? कुल खिलौने यानी कि कितने हैं? 20 दर्जन हैं। और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 से गुणा कर दीजिए। 12 0 0, 12 दूनी 24, 240 खिलौने। कितने खिलौने हुए? यानी 240 खिलौने हैं। और उनकी कीमत क्या है? 7500 रुपए। और उसने जो बेचा है वो 33 रुपए का एक बेचा है। तो अब निकालिए इसका विक्रय मूल्य निकालिए। यहां पर क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है कितना? अब ये कितना है? 240 खिलौने है ना। तो हम गुणा कितने से करेंगे? यानी एक खिलौने का मूल्य कितना है? 33 रुपए। तो 240 का कितना होगा? ये गुणा कर दीजिए 33 बराबर। अब ये गुणा कर दीजिए, एक जीरो आएगा यहाँ पर। और 240 है तो आप चाहे 33 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 24 का पढ़ लीजिए। तो 24 या 72 का 2 हासिल 7, और 24 या 72 और 7 79, यानी 79 7,920 रुपए उसका विक्रय मूल्य हुआ। अब लाभ हो रहा है तो ये पता चल गया, क्योंकि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य अधिक हो गया। तो इसका मतलब क्या है? लाभ है। तो हमें लाभ निकाल देंगे। तो लाभ बराबर होता है, इसे घटा देंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को, माइनस 7500 रुपए। तो कितना आ गया? बराबर यानी कि 420 रुपए। कितना आया? 420 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ बराबर होता है, जो हमारा लाभ आया है उसको 100 से गुणा करेंगे और बटे में उसके क्या जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है इसमें? 7500 रुपए। ये देखिए 7500 रुपए यहां पर आ गया। अब यहां क्या करेंगे? इसको काट देंगे। कितने से? ये जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा। ये हो गया, जीरो कट गया। अब यहां क्या बचा? 420। और ये क्या बचा? 75। ये आप कट जाएगा 3 से। ये 3 से कटेगा 25 बार, 25 का 75। और 3 से कट जाएगा ये 3 ही का ना 3, 1 बजा 3 चौक 12, 140। ये आएगा 140/25। अब हम प्रतिशत में निकालना, तो इसे हम सही में भी निकाल सकते हैं और हम इसे क्या कर सकते हैं? भाग भी कर सकते हैं। 5 से कट जाएगा वैसे। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 है कितना बचा? 4, 40, 5 अट्ठे 40। कितना आ गया? 28/5। इसे भाग कर दीजिए, दशमलव में आ जाएगा। 5 पंजे 25, यहाँ कितना बचा? 3, 30, 5 छंग 30, यानी कि आपका 5.6% ये लाभ आ गया। इस तरह से आज की इस वीडियो में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकाला जाता है, उस तरह के सवाल कैसे हल करते हैं, उसका तरीका क्या है, सरल क्या है, इस वीडियो में आपने सीखा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।